Hello, student. In economics, lesson number 6 मार्केट में आए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे न्यूमरियस बायर्स एंड न्यूमरियस सेलर्स। अभी सेकंड पॉइंट में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मतलब समान गुणी वस्तु, एक जैसी चीज़ें। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मीन्स that the products having similar features from the shape, color, taste, weight, quality etc. ये सब में समान होती है। The products being similar in the major aspects are referred to as identical or similar products. Therefore, they can be taken as substitute or each other. बराबर, इसी वजह से हम लोग उसकी सब्सिट्यूट अवेजी में उसको या एक जैसी चीज़ें हमको बाज़ार में मिल जाती। थर्ड में फ्री एंट्री एंड फ्री एक्सेस, जो भी पेडी प्रोड्यूसर्स है, जो सेलर्स वो उसको मार्केट में फ्री एंट्री एंड एक्सेस होता है, कभी भी वो आ सकता है, जा सकता है मार्केट में। मतलब जो अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। Here there is no restriction on the entry or exits of the firms. When the firms are gaining abnormal profits, neighbor firms are free to enter the market, and similarly, when the firms are suffering from abnormal losses, they are free to exit the market. वो जितना भी प्रॉफिट कमा ले या लॉसेस, उसको वो मार्केट में एंटर या एक्सिट हो सकता है। द फ्री एंट्री एंड एक्सिट्स ऑफ द फर्म्स इज सीन फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम द फर्म एंटर्स इन द मार्केट बीइंग अट्रैक्टेड बाय द प्रॉफिट्स एंड एक्सिट्स फ्रॉम द मार्केट सफरिंग लॉसेस। बट फॉर अ लॉन्गर टाइम period of the if the market in the situation of normal profits, there is less movement of firms, because when the industry reaches at a normal profit, there no attraction to gain higher profits. बराबर। And in the case of normal profits, the firms don't access the market as they are not suffering any losses. Okay? मतलब कि पूर्ण हड़ीफाई वाले मार्केट में, बाज़ार में पेडी मुक्त अवर जवर, मतलब ए एक्सिट एंड एक्सिट, एंट्री एंड एक्सिट उसके हाथ में। मतलब एक इसमें दिखा जाता है ओनली शॉर्ट टर्म पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में। बराबर। इसी वजह से जो फर्म शॉर्ट टर्म में जो कंपनी इंडस्ट्री जो प्रॉफिट से वो अट्रैक्ट होगा और या उसको लॉस के कारण वो इंडस्ट्री छोड़ के चला जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, पूर्ण हड़ीफाई वाले बाज़ार में जो नॉर्मल प्रॉफिट हासिल करके उसके बाद जो फर्म है वो उद्योग में, इंडस्ट्री में उसकी जो एंट्री एक्सेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। नाउ फोर्थ, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। बाज़ार के लिए सबको परफेक्टली नॉलेज हो जाता है। क्यों? द प्रोड्यूसर, बायर, सेलर्स हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट प्राइस एक्सेट्रा। ये सब के बारे में ये लोग को सब इंफॉर्मेशन रहता है ये मार्केट में। द प्रोड्यूसर्स or sellers are in the knowledge of price at which the other producers or sellers are selling the products. They also are aware about the quality of identical or substitute products. Thus, in the market, a sellers cannot charge different prices for identical प्रोडक्ट। बराबर। डिफरेंट प्राइजेस वो चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उसको पता है मार्केट में, और सेलर्स को भी पता है, बायर्स को भी पता है, ओके, प्रोड्यूसर्स को भी पता है। द बायर्स ऑल्सो नो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इट्स क्वालिटी। बायर्स
वो प्राइस प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी के बारे में उसको पता होता है, सो डैट द सेलर्स कैन नॉट डिमांड डिफरेंट प्राइस। इसी वजह से सेलर्स डिफरेंट प्राइजेस डिमांड नहीं कर सकता। थस इन अ परफेक्ट कंपटीशन द buyers, sellers and the producers are aware of the prices and the quantity of the products, due to which the market has perfectly elastic demand curve. Okay, now 5 number, mobility of the factors of production। मतलब जो उत्पादन के साधन संपूर्ण गतिशील होते, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ये कर सकते हैं। द 4 factors of production namely land, capital, labor and entrepreneurial, ये हम लोग आगे पढ़े हैं। are dynamic and mobile in the physical, professional and the uses points of view. So in the perfect competition the price is same for identical product। समान गुणी वस्तुओं के लिए प्राइस सेम रहेगी। Similarly the price compensations of the factors remain same to refrain from shifting of the compensation from low to high due to the dynamic and mobile nature of production equipment. The firms are uniformly compensated। ओके, मतलब पूर्ण हड़ीफाई वाले बाजार में क्या है, कीमत एक ही रहेगी कोई भी चीज़ है समान गुणी वस्तु की। ऐसी ही मतलब जो उत्पादन के साधन की कीमत एक जैसी रहे, प्राइस भी ऐसी ही रहेगी। सो क्योंकि उत्पादन के साधन संपूर्ण क्या है, गतिशील, मतलब कम प्राइस में ज़्यादा, कम मतलब प्राइस से या ज़्यादा तरफ वो धीरे से कम से ज़्यादा तरफ की ओर जाएगा। एंड बार बार वो क्या मोबिलिटी को दूर करने के लिए पेदी क्या करेगी, ये कीमत एक समान रखेगी। ओके, नाउ so turn your page, 6th point, no transportation expenses। पेज नंबर 68, नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, मतलब वाहन व्यवहार खर्च उसमें होता नहीं। क्यों? देर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स इन द परफेक्ट कंपटीशन। बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन आर नॉमिनल एज कंपेयर टू द टोटल एक्सपेंस, बहुत कम, बराबर, खूब। सो आर नॉट काउंटेड, thus considering the transportation expenses to be zero makes this an important characteristics of the perfect competition। ओके, एक महत्वનું लक्षण। नाउ मोनोपोली मतलब इजारो मतलब क्या, इजारो भी आई थिंक आप लोग के लिए दिस वर्ड नया है। इजारो मतलब कोई एक का वर्चस्व। द Economists considered the perfect market and monopoly as two complete opposite theories। अर्थशास्त्रियों ने उसका ये पूर्ण हड़ीफाई और शुद्ध इजारा की चर्चा की है। वो दोनों क्या है, एक अपोजिट थियरीज है, बराबर, एक अलग विरुद्ध है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, बराबर। मोनोपोली में हम लोग इसकी लाक्षणिकता चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मोनोपोली, मतलब इजारो एटले शू। मोनोपोली इज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, एक काल्पनिक है, बराबर।
इमेज आई द मोनोपोली ऑब्जर्व्ड इज इन रियलिटी इनपरफेक्ट मोनोपोली, बराबर, अशुद्ध इजारो, इनपरफेक्ट, अपूर्ण. मोनोपोली हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. देखो मोनोपोली कहाँ से ओरिजिनेट, ग्रीक वर्ड में से मोनोज विच मीन्स सिंगल एंड पोलेन मीन्स सेलर. मतलब मोनोपोली मीन्स आपको समझ में आ गया कि मीन्स मार्केट हैविंग वन सेलर, एक ही बेचनार, एक ही विक्रेता, एक ही सेलर है. सिंगल पोलेन, पोलेन मतलब सेलर, मोनोज मतलब सिंगल. डेफिनेशन, मोनोपोली की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर चैम्बरलिन, when the product supply is controlled only by one single enterprise, it is monopoly. And second, according to the professor Stigler, only one enterprise is the seller of the goods or products. ओके, वस्तुનો એક જ વેચનાર और एक ही ઇજારદાર. એટલે characteristics of the monopoly: only one producer or seller and numerous buyer, एक ही बेचनार और खरीदने वाले बहुत सारे. There is no only one seller or producer of the products and goods who control the supply of the product. There is no competition in the market. There is no only one seller, allowing the sellers or producer to control the price of the products. The producer or seller can decide the price of the products, so known as the price maker of the market. मार्केट का प्राइस मेकर भी बोला जाता है क्योंकि वो एक ही सेलर से वो अपनी प्राइस अपने हिसाब से नक्की कर सकता है, बराबर. और बहुत सारे बायर्स होते हैं, मतलब प्राइस उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी रहेगी. व्हेन देयर आर काउंटलेस बायर्स इन द मार्केट, बायर मतलब असंख्य, काउंटलेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिंगल बायर becomes negligible, बराबर. So there is competition seen between customers in monopoly. The buyers thus cannot affect the price of the products. देखो बायर्स मतलब खरीदनार वस्तु की कीमत को कोई असर कर सकता नहीं कि चलो मैं नहीं खरीदना बंद कर दूँ तो ये इसकी कीमत पे, नो. सेकंड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसमें कोई भी ऐसी उसके जो भी कॉमोडिटी चीज़ वस्तु है उसके जैसी कोई भी चीज़ या उसकी अवेजी में सब्स्टिट्यूट गुड्स भी मिलेगी नहीं. देयर इज एब्सेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इन मोनोपोली, इजारा में सब्स्टिट्यूट गुड्स का एब्सेंस है. बट एज इन रियलिटी देयर इज इनपरफेक्ट मोनोपोली, बराबर. देयर इज एब्सेंस ऑफ और इग्नोरेंस ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट, बराबर. ऐसी समान गुरी चीज़ वस्तु बाजार में उपलब्ध लेकिन वास्तव में क्या है, शुद्ध हजार मतलब ये संपूर्ण इजारो जो इनपरफेक्ट अपूर्ण, ये काल्पनिक है. इसी वजह से ऐसे कोई अस्तित्व दिखता नहीं, व्यवहार में ऐसा इजारो देखा जाता नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वाइल बाइंग अ रेलवे टिकट फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, द टिकट इज अनअवेलेबल, then there is no possibility of having a similar or substitute tickets to the location. But one can try those possibility to travel by aeroplanes on the same time to the same location. ओके, देखो हम लोग फॉर एग्जांपल ऐसे रेलवे की टिकट हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग वो टिकट नहीं कर सकते, तो उसकी नज़दीक की कोई मतलब जो सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन कोई दूसरी रेलवे कंपनी में से टिकट मिलेगी ऐसा नहीं होगा. दूसरी कोई रेलवे कंपनी नहीं, रेलवे मीन्स एक इजारा है रेलवे का. लेकिन ऐसी कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं है, तो जब ऐसा तो चौक्कस समय और तारीख मतलब डेट पे हमको मुसाफरी करनी मतलब कंपलसरी है, तो हम लोग रेलवे से थोड़ी दूर मतलब एक अवेजी है हमारे पास एरोप्लेन सर्विस,
या अन्य या दूसरे कोई ट्रैवलिंग सब्स्टिट्यूट्स तो उसका उपयोग कर सकते हैं, बराबर। रिस्ट्रिक्शंस ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई पेटी को बाजार में प्रवेशना मना है, बराबर। उसमें क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एक्सिस था, इसमें फ्री नहीं है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मोनोपोली इन द मार्केट। मोनोपोली मीन्स द एक्सिस्टेंस ऑफ द ओनली वन सेलर. It is possible to end the monopoly, but being a difficult process. The seller can sustain his monopoly for a longer duration. लंबे समय तक वो अपनी मोनोपोली सस्टेन कर सकता, कायम रखता है. Due to absence of competition, the seller controls the price and gains supernormal profits. ओके, असामान्य नफा प्राप्त कर सकता है वो, कंट्रोल अपनी प्राइस पे कंट्रोल कर सकता है. Even though there is supernormal profit due to monopoly, the other firms cannot easily enter the market, and the monopoly restricts neighbor firms by factors like natural law, skills and the experiences. Okay, अपना इजादार कोई भी ऐसे संजोगों में कि कुदरती कायदा किया या अनुभव अवदत वगैरह को अवरोध है, और इसी वजह से दूसरी कोई फर्म, पेडी, कंपनी या सेलर्स इसमें प्रवेश नहीं कर सकते. ओके, अंडरस्टैंड.